Hello students, continue projectile motion. कल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन और ये भी निकाला था कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब हम उससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले निकालेंगे। जैसे निकालना है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा निकालना है मैक्सिमम हाइट, ऑफ प्रोजेक्टाइल, और तीसरा निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, और एक बात में आएगा मैक्सिमम रेंज। तो जैसे मान लो एक बॉडी का प्रोजेक्टाइल पाथ ये है, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पे। हमने बताया था ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा क्यू sin थीटा। ओ से प्रोजेक्ट किया गया, ए पर फेंका गया, ए पर गिरा है आके। ये रेंज मान लेते हैं आर है, हाइट मैक्सिमम ये मान लेते हैं एच, और यहां आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। यू sin थीटा की वैल्यू लगातार धीरे धीरे कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर यू sin थीटा 0। मान लो ओ से हाईएस्ट पॉइंट पी तक जाने का टाइम टी है, ओ से पी तक जाने का टाइम टी है, तो पी से ए तक आने का भी टाइम वही होगा टी। क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वही है। जब बॉडी ऊपर जा रही है तो जी नीचे लग रहा है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे यहां तक कम करेगा, 0 कर देगा, और फिर जब नीचे आएगी तो वही ग्रेविटी है, वही फोर्स है, तो फिर उसी रेट से बढ़ता हुआ फिर आकर के उसी वेलोसिटी से टकराएगा भी। अगर यहां पर इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल यू sin थीटा है तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो भी यू sin थीटा होगी, लेकिन नीचे की तरफ गिरते समय। ओ से लेके पी तक वेलोसिटी घट के 0 होगी और फिर यहां से इंक्रीज करके फिर यू sin थीटा हो जाएगी। तो मान लो ओ से पी तक के जाने का टाइम टी है, अगर ये टाइम निकाल लें तो पी से ए तक का आने का भी टाइम वही होगा, तो टाइम हो जाएगा 2t। तो ओ से पी तक जाने का टाइम टी है, तो फार्मूला यूज कर दें फ्रॉम फार्मूला बेस स्क्वायर पी इक्वल्स u माइनस gt। फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर 0 और इनिशियल की वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt। तो gt लिखा जा सकता है u sin थीटा, तो t आ जाएगा u sin थीटा बाई g और टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा
to t. To t means u sin theta by g. ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है, ओ से ए तक के जाने का फार्मूला है। मैक्सिमम हाइट निकाले, फार्मूला यूज कर दो, फ्रॉम v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gh। हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा का होल स्क्वायर। वर्टिकल वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हाइट कवर कर रहा है, हाइट के लिए फार्मूला निकाल रहे हैं, तो हाइट तो यही कंपोनेंट उसको रिस्पॉन्सिबल होगा। हाइट पर ले जाने का रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट इसी का ऊपर की तरफ वेलोसिटी है। जब हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस की बात आएगी तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस 2gh, h कैपिटल H, तो 2gh आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम हाइट आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज मीन्स डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। वही टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज और से लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट आया अभी निकाला है 2u sin थीटा बाई g। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू यहां से यहां तक आने का टाइम। लिख सकते हो r इंटू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g, तो r हो जाता है u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा बाई g। ये हुआ रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रेवल्ड बाई बॉडी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर इसी पर निकाला जाता है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, देखो r इक्वल्स है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। r मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। r डिफरेंट है साइन 2 थीटा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाके तब गिरेगा जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। जैसे मान लो किसी बाल थ्रो में कोई कंपटीशन चल रहा, बाल थ्रो, जहां दूर जो फेंकेगा वो कंपटीशन जीतेगा, तो उसके लिए ज्यादा दूर तक रेंज फेंकने के लिए हमको या तो वेलोसिटी ज्यादा चाहिए, या साइन 2 थीटा ज्यादा चाहिए, या जी कम चाहिए इनवर्सली। तो जी पर तो हमारा कंट्रोल है नहीं, बाल हम फेंके, राम फेंके या श्याम फेंके तो जी तो ही लगेगा सबके लिए, वो तो हम चेंज कर नहीं सकते। अब आती है बात वेलोसिटी की। वेलोसिटी तो जितना ताकत होगी आपके शरीर में उतना फोर्स लगा करके आप वेलोसिटी तो दोगे ही। वेलोसिटी देने की जिम्मेदारी या वेलोसिटी कम या ज्यादा से फेंक रहे हैं वो डिपेंड करेगा आपके कैपेसिटी पर, पावर पे, क्या आपकी क्षमता है फेंकने की। तो वो भी पावर तो आप उस समय बढ़ा नहीं सकते कि ज्यादा दूर तक फेंकना है, कंपटीशन हो रहा है। तो आज हम कल 100 मीटर पर सेकंड से फेंकते थे, आज 200 मीटर फेंक देंगे, ऐसा नहीं होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे 100, 102, वही 232 आपका, ऊपर भी आपका ज्यादा कंट्रोल नहीं। जैसे अपनी क्षमता के अनुसार आप 100 की स्पीड दे रहे हो, रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या फेंकने जाओगे 300 से फेंकोगे, तब तो अभी रिकॉर्ड हो जाएगा।
वेलोसिटी तो उतने रहेगी जितनी आपकी ताकत है फेंकने की, वो भी ज्यादा उस समय फाउंडेशन के समय उसको आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। हाँ ये कर सकते, साइन टू थीटा, थीटा कितने एंगल पर फेंकें, 30 पर फेंके, 40 पर फेंके, 60 पर फेंके, कितने पर फेंके, एंगल पर डिपेंड करेगा रेंज। तो आर का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो लिखा जा सकता है साइन टू थीटा इक्वल साइन 90 होता है 1। अगर इसको कंपेयर कर दो तो टू थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, यानी थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री पर हम फेंकें तो रेंज मैक्सिमम होगा, 20 45 डिग्री पर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीचों बीच 45 डिग्री पे अगर प्रोजेक्ट करें तो मैक्सिमम रेंज होगा। तो मैक्सिमम रेंज होगा कितना, इसलिए मैक्सिमम रेंज आर मैक्स इक्वल्स ई स्क्वायर बाई जी, क्योंकि थीटा 45 पर मैक्सिमम होगा, थीटा 45 यहां रखोगे, 2 गुणे 45 साइन 90 साइन 91 आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। तो कभी कभी क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज पूछता है तो आप फार्मूला लगाओगे तो स्क्वायर बाई जी। जैसे आपसे पूछे तो मान लो बाल थ्रो हो रहा है, आपने 10 डिग्री पर ऐसे फेंका, ऐसा गिर जाएगा, 20 डिग्री पर फेंका ऐसा गिर जाएगा, यहां से 30 डिग्री पर फेंका तो बॉडी ऐसे गिरेगी, 45 पर फेंक दोगे तो बॉडी ऐसे गिरेगी, 60 पर फेंकोगे तो बॉडी ऊपर जाएगी, यहां गिरेगी, 70 डिग्री फेंकोगे तो और ऊंचाई जाएगी, यहां गिरेगी, 80 डिग्री पर फेंकोगे तो और बॉडी ऊंचाई जाएगी, यहां गिरेगी। जो ज्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। 90 डिग्री पर फेंकोगे सीधे तो आप कंपटीशन जीत जाओगे। सीधे फेंक दिया, अरे फेंकना ज्यादा दूर फेंकेगा वो कंपटीशन जीतेगा। तुमने सीधे ऊपर फेंक दिया, ऊपर गई चली है तुम्हारे पास। मतलब 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम मिलता है। जब बॉडी को 45 पर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर फेंको तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर गिरेगी। एक चीज और, मान लो हमने बॉडी को थीटा पर फेंका तो रेंज आ गया ई स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला। मान लो थीटा पर फेंका इतना आया, एट एंगल थीटा, एट एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पर फेंको तब देखो यू स्क्वायर साइन टू थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। और आपको पता होना चाहिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा बाई जी। इक्वेशन नंबर 2। और दोनों इक्वेशन से अगर देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, R1 इक्वल्स R2, राइट हैंड साइड बराबर है दोनों का तो लेफ्ट बराबर होगा। मतलब क्या है, मेरा क्वेश्चन बताने का मतलब ये नहीं था, मेरा बताने का मतलब ये फील ये कराना है कि बॉडी को या तो थीटा पर फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पर फेंको, दोनों केस में रेंज सेम होगा। नहीं समझे? जैसे किसी बॉडी को आपने 30 डिग्री पर फेंक दिया और बॉडी आके यहां गिरी, यानी थीटा कितना हुआ 30 पर फेंका।
तो 90 माइनस थीटा माने 90 माइनस 30, थीटा 30, यानी 60 डिग्री पर अगर फेंको 60 पर, तो हाइट तो जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। कहने का मतलब है 30 पर फेंको या 60 पर फेंको, रेंज एक ही मिलेगा। 40 पर फेंको या 50 पर फेंको, मतलब दोनों का सम क्या होना चाहिए 90। 40 डिग्री पर फेंको या 50 डिग्री पर फेंको, रेंज सेम। 75 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करो या 15 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करो, रेंज सेम, दोनों का सम। 10 डिग्री पर फेंको या 80 पर फेंको, रेंज सेम, याद रखना पड़ेगा। 20 डिग्री पर फेंको या 70 पर फेंको, रेंज सेम, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, अच्छा, जैसे हम मान लें आपसे एक क्वेश्चन पूछे, मान लो कोई ट्री है, पेड़ है, ऐसे ट्री, यहां एक मंकी बैठा है और एक इस मंकी को यहां एक बंदूक से उसको निशाना लगाया गया है, हिट करने के लिए बंदूक से निशाना लगाया। जैसे ही यहां बंदूक का ट्रिगर दबाता है, मंकी कूद जाता है नीचे। जैसे ही बंदूक का ट्रिगर दबा, मंकी गिरा नीचे। क्वेश्चन ये है कि क्या ये गोली उस मंकी को हिट करेगी या नहीं करेगी? क्या ये गोली इस मंकी को हिट करेगी कि नहीं करेगी? जिस समय बंदूक के ट्रिगर को निशाना सीधे लगाया, इसको नहीं हटा रहा, बंदूक का निशाना वही है। जैसे इसको ट्रिगर को दबाया तो मंकी कूद गया। तो क्या ये गोली मंकी के ऊपर से चली जाएगी या वो मंकी के नीचे से चली जाएगी या मंकी को हिट कर जाएगी? हाँ बोलो, क्या करेगी? क्या करेगी? हिट कर जाएगी, हिट कर जाएगी। वैसे 90% लोगों का जवाब होता है पहले कि हिट कर जाएगी। मंकी बैठा नहीं है, मंकी कूद गया नीचे, तब कह रहे हैं कि हिट कर जाएगी। जिस समय ट्रिगर दबा उस समय मंकी कूद गया। गोली को अगर यहां से डालने में कुछ टाइम लगा होगा तो उसी समय बंदर कूदा तो मंकी यहां कहीं होगा। जैसे ट्रिगर दबाया मंकी कूदा, गोली को जाने में टाइम लगेगा, तब तक क्या मंकी जब कूद गया है तो यहां तक आके गिर गया होगा कहीं ना कहीं तक। मंकी को हिट करेगी कि नहीं? बहुत लोग कहते हैं हिट कर जाएगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये मंकी यही बैठा रहता तब नहीं हिट करती? तब हिट नहीं करती। अच्छा, तो बहुत आश्चर्य वाली चीज है। कोई आदमी पेड़ पर बैठा है और बंदूक से निशाना एकदम सीधे लगा के मारो तो नहीं लगेगी। और आदमी कूद जाए, दौड़ जाए, उछल जाए, इधर जाए तो लग जाएगी। अगर मान लो बैठा है, मंकी में बैठा रहे और हमने निशाना सीधे लगाया है, नहीं लगेगी। और कूद जाएगा तो लगेगी ना, कूद गया लग जाएगी। ये कंफ्यूज कर रहे हैं आपको हम। वास्तव में गोली जब बैरल से निकलेगी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, किसी एंगल पर छोड़ी गई, थीटा एंगल पे। जैसे बैरल से निकलेगी तो ग्रेविटी काम करेगी ना नीचे, तो गोली स्ट्रेट लाइन में ना जा करके गोली ऐसे चलेगी, निकलेगी जब ऐसे इस तरह से। जितने टाइम में गोली यहां से निकलकर यहां पर पहुंचेगी उतने टाइम में मंकी गिर करके यहां आ जाएगा, क्योंकि मंकी के गिरने पर भी ग्रेविटी जी है।
और जो गोली का लक्ष्य टारगेट बनाया था उसको डाउन करने का भी जिम्मेदारी जी ही है, रिस्पॉन्सिबल जी है। दोनों पर सेम ग्रेविटी लग रही है। तो जितना गोली डाउन होगी, जब मंकी गिरेगा यहां से तो उतना वो भी डाउन होगा। बंदूक की स्पीड फास्ट हो या स्लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर स्लो है तो गोली को जाने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मंकी को गिरने में भी टाइम ज्यादा मिल जाएगा, तो मंकी यहां होगा। गोली बहुत फास्ट जा रही है, फास्ट का मतलब बहुत जल्दी यहां पहुंचेगी, कम टाइम में पहुंचेगी, तो कम टाइम में मंकी भी तब तक यहां पहुंच जाएगी। गोली बहुत स्लो जा रही है ऐसे ही, तो यहां जो स्लो है तो यहां से यहां तक जाने का टाइम ज्यादा होगा, तो इस मंकी को गिरने का टाइम भी ज्यादा मिल जाएगा, तो मंकी यहां होगा। यानी किसी भी कंडीशन में वेलोसिटी कुछ भी हो गोली की, अगर सीधे निशाना लगाया हुआ था और मंकी वहां बैठा रहे, तो अगर आप बंदूक चलाओगे तो गोली नहीं लगेगी, नीचे से जाएगी। अगर कूद गया तो हिट करेगी। तो अच्छा, तो सोचेंगे कि लोग कैसे मार देते हैं। अगर हमारे छत पर आदमी है, आप मार दिया गोली से। वो निशानेबाजों को सिखाया जाता है कि अगर सर में गोली मारनी है तो थोड़ा सा उससे ऊपर रेंज होता, दूरी होती है, यहाँ 100 मीटर है लगभग, तो उसमें आप देखे होंगे राइफल वगैरह में जो नाल होती है, यहाँ पर ऐसे पत्ती होती है, उसमें खाने बने होते हैं। वहां से देख करके कि मान लीजिए आपको मारना है, 100 मीटर की दूरी यहाँ पर है, हाइट है, तो इतने जहां पर वो नाल जा रही है उससे थोड़ा एक यहाँ से देख करके थोड़ा ऊपर निशाना लगाया जाता है। सर में हिट करना है तो ऊपर निशाना लगाएंगे तो प्रोजेक्टाइल आ जाएगी। अगर मान लो आपने सर में निशाना लगाया तो सर में नहीं लगेगी तो नीचे लगेगी। मतलब टारगेट से हमेशा कुछ नीचे करके गोली पास होती है ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से अगर मंकी या कोई वादी कूद गया तो ग्रेविटी से वो उतना ही नीचे आएगा जितना गोली डाउन होगी अपनी इनिशियल पोजीशन से। इसका मतलब हर हाल में क्या करेगी, उसको हिट करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर कराए जा सकते हैं। अब हम इसके लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, जिससे मान लो क्वेश्चन ये कह दिया जाए जैसे लिखो, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो पहले। A water fountain on the ground sprinkles water. A water fountain on the ground sprinkles water. Sprinkle water all around it. If speed of water coming out of the fountain is v, velocity v velocity से निकल रहा। फाइंड आउट टोटल एरिया around fountain, gets wet, भीगना, कितना भीगेगा? एक ऐसे फव्वारा है, यहां से पानी निकल रहा, ऐसे यहां से पानी निकल रहा, फव्वारा ऐसे निकल रहा पानी, और ऐसे फव्वारा लेकर के वैसे घुमा रहा है। ऐसे कैसे लोग फव्वारा मारते हैं लाल वगैरह में, तो कह रहा है कितना मैक्सिमम एरिया उससे भिगो सकता है।
कितना एरिया से घूम जाए अगर, तो कैसे कितना मैक्सिमम एरिया उससे भिगोया जा सकता है। अब मैक्सिमम कह रहा है तो फाउंटेन को इतने एंगल पर चाहिए कि ज्यादा डिस्टेंस पर गिरे। भाई कम गिराने का तो कोई लिमिट नहीं है, नीचे यही कर दो तो इतने भीगेगा, तो आओ उठा दो और भीगेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना भीगेगा, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। तो अच्छा मैक्सिमम रेंज आपको पता ही बताया फार्मूला, आर मैक्स इक्वल्स यू स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम तो वहां तक जा सकता है। अच्छा उतने हर जगह जाएगा और इसे घूमेगा तो बनेगा क्या, सर्किल, वो सर्किल का एरिया पूछ रहा है। अच्छा मैक्सिमम जितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा वो क्या होगा, सर्किल का रेडियस, सर्किल का रेडियस, एनी रेडियस ऑफ सर्कुलर एरिया इक्वल्स v स्क्वायर बाई जी इक्वल्स मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज यानी रेडियस हो गया v स्क्वायर बाई जी, v स्क्वायर बाई जी। तो एरिया वेट बाई फाउंटेन, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसे रहने दो, आर की जगह पर v स्क्वायर बाई जी। तो आंसर हो गया पाई b पावर 4 बाई जी स्क्वायर। इतना एरिया भिगोएगा, इतना एरिया भिगोएगा, पाई b स्क्वायर बाई 4, पाई b पावर 4 बाई जी स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर कराया जा सकते हैं। जैसे हम मान ले आपसे एक क्वेश्चन पूछे, नोट कर ले इसको, इसके साथ कर ले। मान लो हम आपसे ये कहें किसी बॉडी को कितने एंगल पर फेंका जाए, एट विच एंगल a body is projected such that height and range is equal, किसी बॉडी को कितने एंगल पर फेंका जाए कि जिससे उसका हाइट और प्रोजेक्टाइल और उसका रेंज दोनों सेम हो। आसान से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेंज इक्वल्स हाइट, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर कैंसिल जी कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन 2 थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर से थीटा, इधर स्क्वायर है, एक साइन कट जाए, आएगा 4 cos थीटा इक्वल साइन थीटा, आएगा 4 इक्वल्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये होता है वास्तव में साइन बाई कॉस tan थीटा 4। अब यहां पर आपको इसके में दिया रहेगा tan 4 होता है 76 डिग्री का, 4 होता है वैल्यू, tan 76 डिग्री की वैल्यू होती है 4, तो tan थीटा tan 76, तो थीटा 76 डिग्री पर। अगर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से 76 एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए तो उसके द्वारा अटेम्प्ट की गई मैक्सिमम रेंज उसके हाइट के इक्वल होगा। याद करना पड़ेगा, सब याद करेंगे
थीटा 76 डिग्री पर फेंकते किसी प्रोजेक्टाइल या किसी बॉडी ऑब्जेक्ट को, तो उस समय उसका हॉरिजॉन्टल और हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और उसकी मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल होगी। अब इससे पहले पढ़ा था किसी बॉडी को थीटा पर फेंके या 90 थीटा पर फेंके, दोनों के इसमें जो रेंज आता है वो क्या होता है, सेम होता है। और क्वेश्चन कराएंगे इसमें, कल हम क्वेश्चन कराते हैं इस पर बहुत सारे। थैंक यू, आज इतना ही, डिवाइड करते रहो सब टोटल। और चैनल को सब्सक्राइब करना लो, जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, कुछ मोटिवेशन लेक्चर भी जाएंगे, कुछ जानकारी आपके पास जाएगी, जैसे हाई स्कूल के बाद आप जिस फील्ड में जाने वाले हो, क्या क्या फील्ड हो सकती है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, उसके अनुसार आपको क्या क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। वास्तव में फिजिक्स तो आपको पढ़ना ही है, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, बायो पढ़े या मैथ पढ़े, उस साइड को आप लेंगे तो आगे आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है। ये अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उसे अचीव करने में, उस कंपटीशन को क्वालिफाई करने में आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर से ही कैसे उसकी तैयारी करें हम कि जा करके थोड़ा आसान हो जाए, किस चीजों पर विशेष ध्यान दें, ये सब मोटिवेशन लेक्चर भी आप में जाएंगे। आप उसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी जरूर करें एक दूसरे को। और जो चीज डाउट आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है किसी पॉइंट पर, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, कमेंट जरूर करें कि हाँ यहाँ समझ में आ रहा है या ये दिक्कत आ रही है, तो उस अनुसार हम अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज करें। क्योंकि जो आदमी सामने होता है तब लगता है, चेहरे से पता चल जाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना आ रहा दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। लेकिन आप सामने है नहीं, इसलिए तो ये तो पता नहीं चलता कि आप हमारी बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो उसको कायदे से आप बताइए, बेहिचक उसमें डाउट में या कमेंट में डालिए उस चीज को कि हाँ ये चीजें नहीं आ रही है, ऐसे है। क्योंकि जब सामने आदमी रहता है तो जैसा ग्राहक वैसा सामान, जैसा आप पढ़ना चाहते हैं टीचर पढ़ाएगा, वैसे कोशिश क्या कर रहे हैं कि बेटर से बेटर आपको बताया जाए, बहुत लो लेवल से स्टार्ट करके बताया जाए। लेकिन इसके लिए जो लोग कुछ पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है या अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ने का मन है या पढ़ेंगे आगे, वो तो अपना रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे वीडियो बार बार। कोई जरूरी नहीं एक बार लेक्चर देख लो, चलो भूल रहा है दोबारा पिछले वाला लेक्चर देख लियो, तमाम टाइम आपके पास इस समय है, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, तब जब तक समझ में ना आए, तब भी नहीं आ रहा तो हमको आप कमेंट बॉक्स में डालो, डाउट क्लास में पूछो, राइट? ओके, थैंक यू।